इसमें कामयाबी मिली, उनकी जो उम्मीद थी वो पूरी हुई और कुछ नहीं कर पाए अंतिम दर्शन, वो भी यहाँ पर कतारबद्ध खड़े हैं। और भारत माता की जय, जवान अमर रहे, ये नारे लगातार रुक नहीं रहे हैं, लगातार लगाए जा रहे हैं। और अंतिम यात्रा पर इस वक्त भारत का सबसे बड़ा योद्धा निकल पड़ा है, अंतिम पथ पर निकल पड़ा है। और यहाँ देखिए, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी यहाँ पर जिन्हें मुमकिन हो सका है आने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये आम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें बुलाया गया है, ये खुद आए हैं यहाँ पर अपने जाबाज ऑफिसर को आखिरी सलाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। फूलों की बारिश हो रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और पूरे रास्ते तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। शंकर, पवन दोनों ही हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, हर इंसान कहते हैं कि सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। हर किसी को किसी न एक दिन जाना ही है, लेकिन अंतिम क्षण जो है वो जितना गर्व वाला होता है, अंतिम विदाई भी वैसी ही होती है। जनरल बिपिन रावत, उन्होंने अपने 30-40 साल के सेना के करियर में जिस ईमानदारी और जिस जिम्मेदारी से अपनी वर्दी का, अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया, अपनी ड्यूटी निभाई, और जो उनका व्यक्तित्व रहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं, खुद को कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, और वो अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये विदाई, ये पल, ये क्षण बहुत ही मुश्किल क्षण है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें अभी भी थी। जनरल बिपिन रावत, उन्होंने जो सपना देखा था, वो जिस मिशन पर इस वक्त लगे हुए थे, बहुत सारे काम अब भी अधूरे हैं, उन कामों का पूरा होना ज़रूरी है, उससे पहले वो हमें छोड़ गए हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी, डिफेंस एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी, बिपिन रावत जी को, दिवंगत बिपिन रावत जी को आखिरी सलाम देने के लिए लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। कहते हैं कि जब एक जवान सेना की वर्दी पहनता है, तभी वो कहीं ना कहीं मन में ये शपथ लेता है कि उसका जीवन, उसका कार्यकाल कुछ ऐसा हो कि हर कोई ताउम्र और मरने के बाद भी याद करता रहे। कुछ वैसी ही विदाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे जो भी सिपाही होते हैं, वो हमेशा बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं। और जो जनरल बिपिन रावत का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उनका योगदान जो देश की सेवा में और जो रक्षा करने में रहा, इसके अलावा जो वो जनता से भी कनेक्टेड थे। कोई भी आदमी जब कोई जवान कहता था कि मुझे नौकरी करनी है फौज के लिए, तो वो ये बताते थे कि अगर तुमको नौकरी करनी है तो कहीं और करो, अगर फौज में आना है तो अपने को इतनी मजबूत करो कि हर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है वो करें आप, और कठिन जीवन है, देश पर मर मिटने के लिए आपके अंदर भावनाएं होनी चाहिए। तो इस तरह से वो मोटिवेट करते थे। दूसरा, एक बड़ी बात ये थी कि जो उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं, ये तो सबको विदित है, वो तीनों सर्विसेज को मिलाकर चले हैं, उन्होंने सबको इंटीग्रेट किया है, और वो थिएटर कमांड बनाने का उन्होंने प्रपोजल रखा हुआ है। और जो जितनी भी स्ट्राइक्स हुई हैं, वो चाहे म्यांमार में हुई है 2015 में, या 2016 में स्ट्राइक हुई है, जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, वो सब उनका प्लानिंग, उसके पीछे उनका बड़ा मेजर रोल रहा है, उन्होंने किया है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो बड़े जुड़ते रहते थे, मीडिया को भी वो अवॉइड नहीं करते थे। जैसा देखा जाता है, मोस्टली आर्मी ऑफिसर होते हैं, बड़े लिमिटेड से बयान देते हैं या अवॉइड करते हैं, वो कभी अवॉइड नहीं करते थे। जो जनता है, उनके कोई सवाल हैं, उनके साथ में उनका बेबाक से जवाब देते थे। उन्होंने जो सबसे पहले ये बताया कि जो जॉर्ज फर्नांडिस के बाद में जनरल बिपिन रावत ने ये कहा कि चाइना हमारा असली दुश्मन है, और हमको 2.5 वार लड़नी है, एक चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और हाफ वार जो हमारे देश में जो गद्दार हैं उनके साथ। तो ये जो उनके विचार थे, जो वो सीधी अपनी संवाद करते थे जनता से, और वो तो उसका जो उसी का ये परिणाम है कि उनके साथ में इतना लगाव और इतने प्रेम से, आप दिल्ली की बात करिए, आप जो है आप तमिलनाडु की बात करिए, वहाँ पर भी तमिलनाडु में भी जब उनका जो काफिला जा रहा था, शव जा रहा था उनका, तो उस जी समय दोनों बिल्कुल। तरफ लोग खड़े हुए थे और उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, और बड़ी संख्या में आए थे। और वही हाल अभी दिल्ली के अंदर में है। तो वो हम्म। एक बहुत ही एक अहम किरदार थे, वो बहुत एक बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े
जो है स्ट्रेटजिस्ट थे, तो इसलिए बिल्कुल, एक उनको ये योद्धा के तौर पे, एक रणनीतिकार के तौर पर, और साथ ही आर्मी को आम लोगों से कनेक्ट करने को लेकर भी जो उनके अंदर काबिलियत थी कि आर्मी किस तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रही है, वो भी वो बखूबी कर पाते थे। और यही वजह कि आम लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी शंकर आनंद लगातार मौजूद हैं इस काफिले के साथ, जिस पर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हमारे देश के सबसे बड़े जांबाज इस वक्त। शंकर, इस वक्त कहाँ तक आप लोग पहुँचे, काफिला कहाँ तक पहुँचा है, और कितना वक्त लगेगा दिल्ली कैंट तक पहुँचने में? इस वक्त में मैं एक ट्रैफिक पे खड़ा हूं और यहाँ ट्रैफिक पे एक जवान को मैं दिखाना चाहूँगा, जिनके आज इनके देख सकते हैं ये गोरखा जवान, गोरखा रेजिमेंट से हैं। और गोरखा रेजिमेंट की बात करें तो जनरल बिपिन रावत भी गोरखा रेजिमेंट से थे। वायरलेस टेलीकॉम सिग्नल। क्या नाम है आपका? सोहन पाल। सोहन पाल। तो आज आप जनरल रावत को याद करते हुए उनको आज करके मैं वहाँ से रेजिडेंस से आऊँ, उनके वहाँ जाना सेरेमनी है। हाँ, आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। आज बिल्कुल, व्हाई नॉट, आई विल गिव रिस्पेक्ट बाय हार्ट ऑलवेज। बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दिल्ली के ही हैं, लेकिन आज जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। बिल्कुल आए हैं। और सर्विस भी करा। लेह लद्दाख 18,500 फीट, लेह लद्दाख, पिंगांग जेल, चिशोल, दुर्भोग, व्हाट्सएप रेंज। तो तमाम जो यहाँ लोगों को देख सकते हैं, ट्रैफिक में यहाँ पे काफी लगी हुई है और जनरल बिपिन रावत को हर कोई अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहा है। और शायद इसी का तकाजा है कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, और जिसमें कि एक जवान जो गोरखा राइफल्स में काम कर चुके हैं, गोरखा राइफल में कार्य करने के दौरान भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। और देखा जा सकता है कि तमाम जो जवान जो हैं अपने साथ में निकलते हुए। और बिल्कुल, और शंकर, यहाँ पर हमने सुना जवान से जब आपने बात की तो उन्होंने यही कहा कि वो बहुत खुश हैं। पहली बार सुनने में अजीब लगेगा कि जो देश का एक बड़ा योद्धा है वो हमें छोड़कर चला गया, और एक बड़ी स्ट्रैटेजी पर वो काम कर रहे थे, इस बीच हमें छोड़कर चले गए इस तरीके से एक दुर्घटना में। और उसके बाद जवान कह रहे कि हम खुश हैं उनके अंतिम विदाई पर। आखिर ये कौन सी वो भावना है जो इस कठिन वक्त में भी, और इस कठिन वक्त में भी इतना संयम रखने को प्रेरित करता है? मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी से मैं जानना चाहूंगी। जेके बंसल जी, इसके क्या मायने निकाले जाएं? अंतिम यात्रा पर एक जवान निकला है, फूलों से सजी सैन्य गाड़ी में निकला उसका पार्थिव शरीर, और वहां पर जो दूसरे जवान हैं आंखें नम है लेकिन जुबान पर यही है कि हम गर्व कर रहे हैं, हम खुश हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि वो जो इसमें सभी लोग शामिल हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं और जो जनता भी है, तो सब के उनका जो कनेक्शन था डायरेक्ट पब्लिक के साथ, वो हिचकिचाते नहीं थे। कई बार हम जब आर्मी में होते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं, हम जनरल पब्लिक को अवॉइड करते हैं, उनको क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं थी। उनका पूरी जो युद्ध की स्ट्रेटजी तो बनाते ही थे, इसके अलावा जो है वो आम जनता से भी कनेक्टेड रहते थे। और जो पूरा संवाद मैंने उनका जो है प्रोग्राम था, उन्होंने ब्रह्म कुमारी के साथ में भी उन्होंने एक प्रोग्राम को इन्वाइट किया, तो वहाँ भी गए। वहाँ पे भी उन्होंने, हालांकि ब्रह्म कुमारी एक पीस ऑर्गेनाइजेशन है जबकि वो एक योद्धा थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कहा कि भाई आप भी शांति के लिए हैं और हम भी शांति के लिए हैं। अगर हमारी सेना तैयार है और हम बॉर्डर पे अच्छे से डटे हुए हैं तो वो एक शांति का संदेश है। तो लड़ाई नहीं होगी अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल पूरी है। क्योंकि स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, जब अपनी स्ट्रेंथ होती है तो दूसरे आदमी का, दुश्मन का हमला करने का, लड़ाई करने का हिम्मत ही नहीं रहता। तो उन्होंने वो एक खूबियत पैदा की, अपनी फौजों को इस तरह से तैयार किया, अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से बनाया कि दुश्मन को लड़ने की या उनको अटैक करने की हिम्मत ही नहीं पड़े, और इस तरह से पीस रहे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जनता में, आम लोगों में, एक्स सर्विसमैन में उनके लिए भावनाएं हैं। जी बंसल जी, वो साफ साफ कहते थे जब बात शांति की होगी तो हम शांति के लिए हमेशा तैयार हैं। भारत तो शांति का सबसे बड़ा पैरोकार है कि पड़ोसी देशों के साथ
पड़ोसी मुल्कों के साथ शांति रहे। ये पैरोकार भारत हमेशा से रहा है, लेकिन जब बात युद्ध और छल की होगी तो हम भी उसी भाषा में जवाब देने को भी तैयार है। ये बात वो साफ साफ कहते थे जनरल बिपिन रावत, मीडिया के सामने, लोगों के सामने और किसी भी मंच से। कभी कोई उसमें कोई हिचक नहीं होती थी, कोई वहां पर डिप्लोमेटिक वे में कभी कोई जवाब नहीं देते थे, सीधे सीधी बात करते थे। उनका एक बयान है जिसमें जब एक पत्रकार उनसे पूछ रहा है इसी तरह के सीमा पार से अटैक के बारे में, तो वो जवाब देते हैं कि जो आ रहा है आने दो, 2.5 फीट जमीन के नीचे हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इसका आखिर क्या मतलब है, क्या मायने हैं? देखिए, जो एक दुश्मन है अगर वो हिमाकत करता है अटैक करने की, हमारे जो टेररिस्ट घुसते हैं तो उसमें उनका जो है बिल्कुल एकदम मौत का जो तैयार किया हुआ है 2.5 फीट का मतलब उनको जो है आके हम यहीं सबको मार देंगे और यहीं दफना देंगे। तो ये एक उनके अंदर में आत्मविश्वास और जो उनकी तैयारियां थी और जो सेना का हौसला था वो सब चीज़ों को बयान करता है। और ये एक जो तैयार होता है, जिसको तजर्बा होता है, जिसके अंदर एक जज्बा होता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, जो जाबाज होता है, वही ऐसी बात कह सकता है, क्योंकि सारे गुण जनरल बिपिन रावत के अंदर में थे और उसी के हिसाब से उन्होंने उसी के बेसिस पे वो ये जो इस तरह की बात कहते थे कि अगर उधर से किसी भी तरह का कोई हिमाकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनको जमीन के अंदर में गाड़ दिया। तो कुछ इस तरह की शख्सियत। आप बने रहे, 2 तस्वीरें भी लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार आखिरी सफ़र पर जब जनरल रावत निकले हैं तो उनके साथ साथ न्यूज़ 18 की टीम भी है और ये तस्वीरें हम उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो जाना तो चाहते थे, शामिल होना चाहते थे, अंतिम विदाई देना चाहते थे अपने जाबाज अधिकारी को, मौके पर मौजूद नहीं हो सके, लेकिन वो न्यूज़ 18 पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आखिरी सलाम इस वक्त पूरा देश हमारे जनरल जाबाज जनरल बिपिन रावत को दे रहा है और ये जो तस्वीरें हैं, फूलों से सजी सैन्य गाड़ी में पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। ब्रिगेडियर लिड्डे को भी आज जब अंतिम संस्कार दिया गया था तो इसी तरीके से लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा था और जब उनकी धर्मपत्नी से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने अपने जीवन में यही तो कमाया है, जो काम, जो शख्सियत उनकी, उसकी वजह से ही इतनी बड़ी तादाद में लोग उनसे प्यार कर रहे हैं और इस गम के मौके में परिवार के साथ खड़े हैं। और कुछ ये तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और दूसरी तस्वीर में हम आपको वो काफिला दिखा रहे हैं जिसमें जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर है। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है, अंतिम सफर पर वो निकल पड़े हैं। और ये तीसरी तस्वीर, बेटियों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की है। परिवार से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, 2 बेटियां और 1 दामाद उनके परिवार में। कल बेटियों ने किस तरीके से इस पूरे के पूरे को संभाला है, इस वक्त में खुद को संभाला है, पूरा सैन्य परिवार और सरकार भी यही कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ हैं, सभी सैनिकों के परिवार के साथ है। पवन गौड़ हमारे सहयोगी भी लगातार कल से ही हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, इस वक्त अंतिम सफर पर हमारा जो जाबाज योद्धा है वो निकल पड़ा है। आपसे जानकारी चाहेंगे कि कहाँ तक अभी तक ये पहुंचे हैं, कितना वक्त और लगेगा मौके पर पहुंचने में? देखिए, सेना के जवानों के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहें। हम जिंदा रहें या न रहें, लेकिन भारत माता का सम्मान सर्वोपरि होता है और इसके लिए अपनी जान भी वो न्यौछावर कर देते हैं। अगर बात करें सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा की, तो तकरीबन बहुत दूरी अब इनकी नहीं बची, 15 से 20 मिनट के अंदर उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ बरार स्क्वायर पहुँच जाएगी और फिर अंतिम जो विदाई है उनकी उसकी देने की तैयारी की जाएगी। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि तीनों ही सेना के, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, तीनों ही सेनाओं के जवान बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं अपने सबसे बड़े कमांडर को अंतिम विदाई देने के लिए। तकरीबन 800 पर्सनल
यहाँ अपनी अंतिम विदाई सेना के सर्वोच्च कमांडर को देंगे। इसके साथ साथ यहाँ अगर फॉरेन डिग्निटरीज की अगर बात करें तो 4 देशों के, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 4 देशों के भी सेना के कमांडर्स यहाँ शामिल हो रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि भारत के सबसे सर्वोच्च कमांडर जो हैं आर्मी के, सेना के, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख जो भारत के हैं वो यहाँ शामिल हो रहे हैं, वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री वो भी शामिल होंगे, उनके साथ साथ NSA अजीत डोभाल वो भी आएंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अब धीरे धीरे पहुँचना, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पहले से पहुँच चुके हैं, अन्य जो डिग्निटरीज हैं उनका पहुँचना धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो अब से 15 से 20 मिनट के अंदर जो उनकी अंतिम यात्रा है वो यहाँ बरार स्क्वायर पहुँच जाएगी। तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। 3:30 बजे का वक्त है उनकी अंतिम यात्रा को यहाँ पहुँचने से लेकर 3:30 बजे से 4 बजे तक वो उनको यहाँ जो डिग्निटरीज हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 4 से लेकर 4:15 बजे तक जो VVIPs हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर उनकी परिवार की जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा करके तकरीबन 4:45 पर उनको अंत्येष्टि के लिए लाया जाएगा। तो तैयारियां अब पूरी हैं, अब बस इंतजार है भारत के बिल्कुल। और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। बंसल साहब, आपको एक बात सैन्य सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई किन किन को दी जाती है, किस तरह से फैसला लिया जाता है कि किसे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देना है, किसे नहीं, और क्या है ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल? राष्ट्रीय सम्मान से विदाई देने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है एक डिपार्टमेंट ऑफ सेरेमोनियल है और वो जो है उनके पास में सारे लिखित प्रोटोकॉल्स हैं कि किस किस को और कब समय ये विदाई देनी है और कौन सा सम्मान। अभी तक देखते हैं हम ज़्यादातर एक फौजी सम्मान तो सभी को दिया जाता है, हमारे जो सैनिक हैं जो अपनी जगह में जिनका अंतिम विदाई होती है, जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो फौजी तरीके से किया जाता है। लेकिन जो जनरल बिपिन रावत वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर थे और उसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो सभी सेनाओं के जवान 800 जवान जो हैं जा रहे हैं या उनके साथ में, तो वो सभी सेनाओं के हैं क्योंकि वो इंटीग्रेटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे तीनों सर्विसेज के। तो इस वजह से बाकी जो होता है ये अगर वो आर्मी का है तो वो आर्मी की जो जवान देते हैं, बाकी नेवी का है तो नेवी के करते हैं, एयरफोर्स का है तो एयरफोर्स का। इनको जो है इस तरह से सम्मान दिए, तीनों सेनाओं का सम्मान मिल रहा है और एक जनरल जो उनको जनरल सल्यूट दिया जाएगा और इसका जो पूरी तरह से एक प्रोटोकॉल के मुताबिक सब कुछ चीज़ें लिखी होती हैं उसको पालन करते हुए एक सम्मान के साथ विदाई की जाए। शंकर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, परिवार के भी लोग क्या साथ साथ ही हैं? देखिए, परिवार के भी जो सदस्य हैं वो जी जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर रखा गया है ठीक उसके पीछे एक कार में उनके दोनों बेटियां जो हैं एक कार में हैं और अब साथ में जा रही हैं और उनके साथ में कुछ महिला अधिकारी भी साथ में जा रही हैं। उनके साथ ही उत्तराखंड से कुछ जो उनके पारिवारिक सदस्य आए हैं वो उनके पीछे ठीक दूसरी कार में जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज दोनों बेटियां जो हैं आज काफ़ी शांत भाव में दिख रही हैं क्योंकि उनके पिता का इस कदर से जाना एक अंतिम यात्रा को देख करके निश्चित तौर पे एक बेटी का जो दिल जो है किस कदर रो रहा होगा, किस कदर वो एक बेटी का दिल जो है आज कई सवाल आज कर रहा होगा। लेकिन जो पूरा देश का प्यार देख करके, देश के तमाम लोगों का प्यार देख के और कि किस तरह से उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं, किस तरह से आज उनके पिता उनके माता के नाम से जयकारे लग रहे हैं, किस तरह से भारत माता के सच्चे वीर सपूत के नाम से नारे लग रहे हैं, तो वो देख करके कहीं न कहीं हिम्मत भी आ रही होगी। और वो हिम्मत और साहस एक ऐसे ही कहा जा सकता है कि हालांकि जन्मजात है उनके अंदर में, क्योंकि एक वो फौजी की बेटी रही हैं और फौजी भी ऐसे कि जिनके परिवार में कई लोग फौजी रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हो जन्मजात एक अंदर से वो उनके अंदर खूबी है, लेकिन जो पूरे देश का एक प्यार देख करके, एक सम्मान देख करके एक ऐसे परिवार निश्चित तौर पे और ज़्यादा हिम्मत भी आई होगी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब पालम एयरपोर्ट पे मिले थे, मुलाकात करते हुए उस वक्त में विशेष तौर पर साहस बढ़ाने का भी काम किया था। इसके साथ ही जो रक्षा मंत्री लगातार उनके घर पे आना जाना उनका लगा रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं रक्षा मंत्री के साथ भी एक काफ़ी उनका एक घर परिवार के जैसा एक रिश्ता है। चाहे रक्षा मंत्री की बात कर ले या एनएसए डोभाल की बात कर ले, एनएसए डोभाल भी उनके घर में अक्सर आना जाना करते थे, तो उनके साथ में एक पारिवारिक जैसा माहौल बना रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज वो बेटियां जो हैं आज अपने माता और पिता के इस पार्थिव शरीर को देख करके, उनके इस अंतिम यात्रा को देख करके वो वही एक शब्द जो कहा जा सकता है कि दिल तो रोता रहे पर आंख से आंसू ना गिरे, वो वाली जो एक कंडीशन जो है, वो सिचुएशन जो है वो आज बना हुआ है। क्योंकि वो अपने आप को ये भी दिखाना है कि हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत बना के रखना है। और हिम्मत के बारे में ही जो उसे एक तालीम जो बचपन से उनके माता पिता के द्वारा मिली है, तो वो हिम्मत जो है उन बेटियों का सबसे बड़ा एक अस्त्र जो है आज देखने को मिल रहा है। और दोनों बेटियां जो है आज इतनी हिम्मत में है कि जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी जो बड़ी बेटी है, जनरल विपिन रावत की जो बड़ी बेटी है, वो आज मुखाग्नि देंगी। और हमारे धर्म संप्रदाय में भी अगर हिंदू धर्म संप्रदाय की बात करें तो बहुत कम देखा जाता है कि लड़कियां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हिस्सा लेती हैं। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब कई परंपराएं जो हैं वो टूट रही हैं, नई परंपराओं की शुरुआत हो रही है। हमने ब्रिगेडियर लीडर को भी देखा, उनकी भी मुखाग्नि, उनकी बेटी ने ही उन्हें मुखाग्नि दी। और जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, वो भी अंतिम सफर पर हैं। उनका भी अंतिम संस्कार होना है दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर, यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफिला निकल पड़ा है, 10 से 15 मिनट का वक्त और लगना है जब बरार स्क्वायर पहुंच जाएगा पार्थिव शरीर। और यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, गन फायर होगा, आखिरी सलामी दी जाएगी। और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, एनएसए अजित डोभाल होंगे, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट होंगे, और साथ ही भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इसके सैन्य प्रमुख भी अंतिम विदाई में, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उन लोगों ने भी इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर, जनरल बिपिन रावत के देहांत पर और उनके साथ ही 11 और जवानों के देहांत पर शोक जताया है। वो भी यहाँ इस घड़ी में भारत के साथ, भारत में मौजूद। बंसल साहब, आपके पास आती हूँ। जैसा कि हमारे सहयोगी भी चर्चा कर रहे थे कि जब कोई शख्स सेना में जाता है, जब वो सेना की वर्दी पहनता है और उसी के साथ ही उसके परिवार की भी सोच बदलने लगती है, कहीं ना कहीं वो भी ढलने लगता है। अपने सैनिक जवान, सैनिक बेटे, सैनिक पति के हिसाब से परिवार भी ढलने लगता है। और वो मजबूती जो होती है, भावनात्मक मजबूती, वो एक्सपीरियंस के साथ ही, वक्त के बीतने के साथ ही और आती जाती है। और ऐसे वक्त में वो मजबूती दिखती है सामने आकर कि जब आम इंसान बिखर जाए, उन पलों में भी एक सैनिक का परिवार एकजुट रहता है, मजबूत रहता है, भावनात्मक तौर पर संयमित नजर आता है। और वो कुछ इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। का जो परिवार है उसको पहले से ही इस तरह की जो है मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, और सेना में रहते हुए उनको इस तरह का एक शिक्षा मिल जाती है, एक हिम्मत होती है, चाहे पति नहीं हो, बच्चे हों, और जो डिफरेंट जगह में जाते हैं, यूनिट में जाते हैं, देखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सैनिक का परिवार अपना परिवार तो है ही, लेकिन जो एक सैनिक, खास करके एक बटालियन जो होती है, एक यूनिट होती है, वहाँ पर सब जितने भी सैनिक हैं जो 700-800 के करीब होते हैं, वो पूरा एक परिवार माना जाता है, वो भी एक परिवार ही होता है। और ये जो उनकी लीडर की बेटी ने भी मुखाग्नि दी थी, और ये भी बेटी हैं, इनको बड़ी हिम्मत भी है। और इसके अलावा एक ऐसी अनुभूति भी उनको हो रही होगी गर्व की, कि देखिए उनके जो पिता थे वो कितने लोकप्रिय थे, या अपने हिंदुस्तान के अंदर की जनता कितना प्यार दे रही है उनको। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो शक्ति आती है ये बहुत, लेकिन सिर्फ उसमें डिफरेंस यही होता है कि जब कोई लड़ाई चली है या कहीं लड़ाई पर हमारे सैनिक जाते हैं, या जब हम लोग लड़ाई के मैदान में होते हैं, तो उस समय तो आकांक्षाएं रहती हैं या कुछ चिंताएं रहती हैं परिवार वालों की कि कोई ऐसी मतलब घटना घट जाए लड़ाई के मैदान में, और ऐसा हो सकता है। लेकिन ये अकस्मात हुआ है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, किसी देशवासी ने नहीं सोचा था, परिवार ने नहीं सोचा था। तो ये सब चीज़ जो घटी है या अकस्मात हुई है, इस वजह से बड़ा ये सेटबैक है। और
मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को, उनकी बेटियाँ हैं, उनको एक भगवान शक्ति दे इस गम को सहने की, जो कि उनको वो बहुत अभी बाद में वो बहुत मिस करेंगे, याद आ रही हैं उन्होंने बड़ी बहुत एक ये लॉस है, पिता का लॉस है, माता का लॉस है, डबल उनको जो लॉस है। ये एक बहुत हिम्मत का काम है कि वो दोनों बेटियां इस समय बिल्कुल डटी हुई हैं और उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है और ये काबिल तारीफ है। बिल्कुल बंसल साहब, क्योंकि अभी जो ये समय है, जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रही हैं, वाकई जब सैनिक के परिवार से कोई जाता है तो उन पे क्या कुछ बीतता होगा और देश को कितना बड़ा झटका लगा है, ये समझा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए कि लोग किस तरीके से, जो वो काफिला उनका निकल रहा है, जो अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर उमड़े हुए हैं, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि जो देश के जो वीर सपूत हैं उनको हमने खो दिया है। क्या बीत रही होगी लोगों पर, क्या बीत रहा है देश पर? एक बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे, योद्धा थे और वो लीग से अलग काम करते थे, दूसरों से अलग सोचते थे। इंडिविजुअली जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या सैनिक हैं वो योद्धा होते हैं, उनको प्लानिंग भी करते हैं, वो इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन सब चीज़ों का उनके अंदर समन्वय था और जो उन्होंने बखूबी ये जो CDS का रोल निभाया है, इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटजी के साथ में कोऑर्डिनेशन और सबको साथ लेकर चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी इक्वेशन जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ में, चाहे डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबके साथ में उनकी अच्छी थी। तीनों सेनाओं को उनमें कॉन्फिडेंस था। बेसिकली वो आर्मी से थे, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी में उनका कॉन्फिडेंस था और इस कॉन्फिडेंस को लेते हुए इतने आगे बढ़े हुए थे। उनका कहना था कि हमारी जो सेना को पूरा मॉडर्नाइजेशन करना है और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि उन्होंने सारे हथियारों को हिंदुस्तान में बनाने का जो सेल्फ रिलायंट का जो प्रोग्राम मुहिम छेड़ा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 70% हथियार हमारे हिंदुस्तान में ही बनने लगे और इसमें DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। जिस दिन वो वेलिंगटन के लिए गए थे, उससे पहले दिन ही उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था जो DRDO में, और वो नॉन मेडिकल होने के बावजूद भी उन्होंने जो बायोलॉजिकल वारफेयर के बारे में ये आगाह कर दिया था कि अभी जो अगली वार होने वाली हैं वो बायोलॉजिकल वारफेयर होने वाले हैं। और ये जो एक तरह से जो कोरोना वायरस है, ये भी एक बायोलॉजिकल वारफेयर का ही हिस्सा समझा जा सकता है। चाइना को लोगों को डाउट है इस चीज़ का, तो उनका ये कहना था कि इन चीज़ों की प्रिपेयर्डनेस हमको बहुत ज़्यादा रखनी है कि बायोलॉजिकल वारफेयर से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल वारफेयर और ये न्यूक्लियर और केमिकल, इन पे ध्यान देना और जो स्ट्रेटजिक कमांड का उन्होंने सारा जो एक प्रपोजल और जो उस प्लानिंग उन्होंने की थी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लानिंग उन्होंने की हुई है। और उनका जो लॉस है उसको, क्षति को पूरा करना एक इस समय ऐसी स्थिति में उनके जो एक उनका शूज़ था उसमें फिट होने के लिए एक वाकई में बहुत बड़े काबिल नेक्स्ट CDS की का होना ज़रूरी है। और उन्होंने देश के लिए बहुत किया और बहुत कुछ करना बाकी था, जो कि उनको होते हुए अगर होते तो अभी बहुत कुछ हमारे देश में जो हमारी सेनाएं एकदम इतनी ज़्यादा मजबूत हुई हैं, जो चाहे आप डोकलाम का ले लो, केस ले लो, डोकलाम के अंदर। बिल्कुल बंसल साहब, क्योंकि जिस तरीके से आपने उनके कोऑर्डिनेशन की बात की, किस तरीके से वो तीनों विंग को कोऑर्डिनेट करके चलते थे और CDS के पद पर रहते हुए कभी भी उन्होंने अपने पद का किसी से रौब नहीं दिखाया और बहुत ही शालीनता के साथ वो रहते थे। उनका जो व्यवहार था, उनका जो काम करने का तरीका था, लोग आज उन्हीं सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, अभी आप कहाँ पर हैं? और शंकर भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी पवन भी हमारे साथ है। पवन, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं?
देखिए, मैं बरार स्क्वायर पर मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि अब जो काफिला है, अंतिम यात्रा जो है जनरल बिपिन रावत की, वो यहाँ बरार स्क्वायर पे पहुँचना शुरू हो गया है। तमाम जो गाड़ियों का काफिला है, अब वो धीरे धीरे बरार स्क्वायर की तरफ, जो गाड़ियाँ उनके कन्वॉय के जो आगे चल रही थी, वो अब यहाँ बरार स्क्वायर पे पहुँची हैं। अब धीरे धीरे अब से कुछ ही मिनटों के अंदर जो पूरी जो उनकी यात्रा थी, अंतिम यात्रा, वो बरार स्क्वायर पर पहुँचेगी। सभी लोग बिल्कुल एकदम मुस्तैद हैं। जो तीनों सेनाएं हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, तीनों सेनाओं की जवान एकदम मुस्तैद खड़े हो गए हैं अपनी पोजीशन में, अपने सबसे बड़े कमांडर को अपनी अंतिम विदाई देने के लिए। तकरीबन 800 जो है पर्सनल है तीनों सेनाओं के मिलाकर, वो उनको यहाँ स्टैंडिंग सैल्यूट देने के लिए यहाँ लगाया गया है। उसके साथ साथ 17 तोपों की सलामी जनरल बिपिन रावत को दी जाएगी। उसके साथ साथ तमाम जो देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, उसके भी आर्मी के कमांडर्स यहाँ आए हैं। तो अब जो काफिला है वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। आगे की जो कन्वॉय की जो उनकी गाड़ियाँ थी, वो यहाँ बरार स्क्वायर में पहुँच चुकी हैं और उनकी अब अंतिम यात्रा का जो पूरा वाहन है, पूरी जो यात्रा कहें तो अब से थोड़ी देर, चंद मिनटों के अंदर बरार स्क्वायर पर पहुँच जाएगी। बिल्कुल पवन, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कुछ ही देर का इंतज़ार है, कुछ ही देर के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा और तमाम जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो VVIPs हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और कितना और वक्त लगेगा, जैसा कि पवन अभी आप बता रहे, कितना और वक्त लगेगा, कि थोड़े वक्त की आपने बात की है, एग्जैक्ट कितना वक्त लगेगा पहुँचने में इस यात्रा को? देखिए, क्योंकि कन्वॉय की उनकी जो शुरुआती गाड़ियां हैं, उनका यहाँ पहुँचना शुरू हो गया, तो मुझे लगता है कि अब अगले 5 से 10 मिनट के अंदर उनके जो यात्रा है, जो उनका वाहन है, बिल्कुल पवन, एक अपडेट दे दूं, अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। आगरा पहुंचे हैं CM योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ पृथ्वी सिंह के परिवार से मिलेंगे CM योगी आदित्यनाथ। ये अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच चुके हैं और पृथ्वी सिंह के परिवार से मिलेंगे, उनके परिजनों से बातचीत करेंगे। जी पवन, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अगले 5 से 10 मिनट के अंदर जो उनका जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ पहुँच जाएगी। जिस गाड़ी के अंदर उनके पार्थिव शरीर को रख के लाया जा रहा है, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी के शरीर को जो रख के लाया जा रहा है, तो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ वो वाहन पहुँच जाएगा। तकरीबन 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था यहाँ पहुँचने का। 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो तमाम जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, सेना के तीनों कमांडर्स हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके अलावा अन्य जो लोग हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 4 बजे से लेकर 4:15 बजे तक का जो वक्त है वो VVIPs लोगों को श्रद्धांजलि देने का रखा गया, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ शामिल होंगे, NS अजीत डोभाल यहाँ शामिल होंगे, रक्षा राज्य मंत्री यहाँ शामिल होंगे। तो ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद में 4:15 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो है वो पारिवारिक जो परंपराएं हैं, पारिवारिक जो रिचुअल्स हैं, उनको पूरा करने का वक्त है और तकरीबन 4:45 पर उनके जो अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। आप देख सकते हैं कि अपने जो सर्वोच्च कमांडर को विदाई देने के लिए जो भारतीय जो रक्षा की जो टुकड़ियां हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, सभी जवान एकदम मुस्तैद खड़े हैं। तकरीबन 800 के आसपास जो जवान हैं उनको यहाँ लगाया गया है। उसके अलावा अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जवान भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए उनको भी यहाँ लगाया गया है। आप सामने जो देख रहे हैं ये जो क्रेमेटोरियम है, इसके अंदर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। यहीं तमाम जो लोग हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये गेट्स के जरिए ही तमाम जो VVIPs हैं वो अंदर जाएंगे और इसके अंदर ही जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस अब इंतजार किया जा रहा है। सेना अपने सर्वोच्च कमांडर को अपनी अंतिम विदाई देने के लिए एकदम तैयार है और अब से चंद मिनटों के अंदर जो काफिला है उनकी अंतिम यात्रा का वो यहाँ पहुँचने वाला है और बस जैसे ही उनका काफिला पहुँचेगा और तो उनकी जो अंतिम जो विदाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल पवन, और जो तस्वीरें हैं अपने दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं। अंतिम यात्रा की ये तस्वीर है और अब से चंद मिनटों में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, NS अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे, जो VVIPs हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुँचा रहे हैं। एक सर्वोच्च सेनापति को आज अंतिम विदाई दी जा रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो अंतिम यात्रा
की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का हुजूम जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। लगातार लोग जो हैं यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं। देशभक्ति जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर जब अंतिम विदाई दी जाएगी सीडीएस विपिन रावत को, आज हर कोई नम आंखों से सीडीएस विपिन रावत को याद कर रहा है। 16 दिसंबर 1978 से अब तक उनके सफ़र की अगर बात की जाए, जब कोई उनके बारे में पढ़ता है, उनके कार्यों को समझता है कि वो देश के लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया है, और तीनों विंग की अगर बात करें तो उसे वो कैसे कोऑर्डिनेट करके रखते थे, कैसे अपने हर काम को बखूबी वो करते थे, आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। हमारे सहयोगी शंकर भी हमारे साथ हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप वहां पर क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद सीडीएस विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ बंसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 16 दिसंबर 1978 से जो उनके करियर की शुरुआत हुई, जो उनका सफ़र है अब तक का, उस सफ़र से हर किसी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो उनका कोऑर्डिनेशन था, जो उनका काम करने का तरीका था, वाकई हर किसी को एक सीख दे जाती है। बंसल साहब, 1978 से जो उनका करियर का शुरुआत हुआ है, तो जब नॉर्मली एक सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में हर एक जो ऑफिसर है वो कमीशन होता है, फिर उसको प्रमोशन मिलते हैं, और मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो प्रमोशन टाइम स्केल से भी मिल जाते हैं। उसके बाद में जो प्रमोशन होते हैं वो डिपेंड करते हैं काबिलियत के ऊपर, उनकी फील्ड सर्विस के ऊपर, उनके जो मिलिट्री क्वालिफिकेशन, जैसे विलिंगटन में स्टाफ कॉलेज है, वहाँ उन्होंने ये कोर्स किए हुए थे, तो उन्होंने वो हाईली एजुकेटेड थे और उनको डिफेंस में काफ़ी एक्सपीरियंस था। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी उनको था, क्योंकि कॉन्गो में भी वो पीस कीपिंग फोर्स के जो है इंचार्ज रहे हैं, वहाँ पे उनके कमांडर रहे हैं, और यूएस आर्मी के कमांड में भी उनको एज का एक नाम रहा है। नेपाल के वो ऑनरेरी चीफ नेपाल के आर्मी के उनको डेजिग्नेशन दिया है। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो विदेश हैं, जिसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जो मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव या मिलिट्री चीफ आए हैं, वो उसी का बात है कि उनकी एक बहुत बड़ी उनके इंटरनेशनल थीम था। तो ये जो इस सफ़र में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, और जो खास करके उनका अचीवमेंट है अपनी बटालियन को लेकर के, और जो जब वो उसमें थे सिक्किम, जो जब डोकलाम का इंसिडेंस हुआ था, वो वहीं पर उसी थिएटर के कमांडर थे, और जब उस वहाँ पर जो कमांडर थे उन्होंने सेना को प्रिपेयर किया, और डोकलाम में एक स्टैंड ऑफ होने के बाद में हमारी सेना पीछे नहीं हटी। ये पहला चांस था कि हमारी सेना बिल्कुल एकदम मुस्तैद खड़ी रही। इसी प्रकार से अभी जो चाइना का ईस्टर्न लद्दाख में सब कुछ जो चाइना का एक्टिविटी हुई है, उसके अगेंस्ट में जी, हमारी सेना को इतना जल्दी मजबूत जी करना, बंसल इतनी साहब, जल्दी बिल्कुल आपके पास वापस आऊंगी। हमारे सहयोगी जो हैं शंकर भी हमारे साथ है। शंकर, अभी आप वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त में हम लोग बरार स्क्वायर पे हैं, और बरार स्क्वायर पे अभी भी काफिला अंदर जा रहा है। ये तमाम काफिला है जो सैन्य जवानों का है, और ये देखिए पूरा काफिला किस तरह से यहाँ पर कई सौ गाड़ियों का काफिला बरार स्क्वायर पे पहुंचा है। लोगों की भीड़ यहाँ पे, लोगों का काफिला यहाँ पे देखा जा सकता है किस तरह से देशभक्ति के जज्बे में ओत-पोत हैं, किस तरह से विपिन रावत को बाकायदा उनके नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से नारेबाजी यहाँ पे देखी जा सकती है, पूरा का पूरा ये मैं दिखाना चाहूँगा, पूरा इलाका देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर
देशभक्ति से ओत-पोत यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और जनरल बिपिन रावत को यहाँ पे लोग याद कर रहे हैं। तमाम ये लोकेशन में दिखाना चाहूँगा, ये अभी भी यहाँ पे तमाम लोगों का जो डेलीगेशन जो है अंदर जाता हुआ, यहाँ पर अभी भी अंदर में आप देखा जा सकता है कि ये देखिए पूरा काफिला अंदर जा रहा है और लोगों की भीड़, भारत माता की जय, जनरल बिपिन रावत अमर रहे, ये नारे यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं और लगातार यहाँ पे लोगों की भीड़ यहाँ देखी जा सकती है। और जिस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं, जनरल बिपिन रावत को आज पूरा देश याद कर रहा है, क्या कहना? हमारे उत्तराखंड हमारे देश का लाल और हमारे यहाँ का शेर, जिन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़कर पूरे देश को गौरवान्वित किया, हम उसके शुक्रगुजार रहेंगे। और जब तक ये धरती पर सूरज और चांद रहेगा तब तक हमारे बिपिन रावत जी का नाम रहेगा। हम उत्तराखंडी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमें ये दुखद घड़ी हमारी वापस नहीं आ सकती। उनको श्रद्धांजलि देने पूरा देश उमड़ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। धन्यवाद। बिपिन रावत जी को पूरा देश आज पूरा सम्मान कर रहा है, जिस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी, बिपिन रावत जी हमारे आइडियल हैं, आज हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन हमें दिल में हमेशा रहेंगे और हम बिपिन रावत जी के जो सपने हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और भारत माता की जय, यही मैं कहना चाहता हूँ। एक और मैं एक दृश्य दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो आर्मी के जो यूथ फेडरेशन है बाकायदा उसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आर्मी के जो यूथ फेडरेशन है, किस तरह से आज जोश और जज्बे के साथ तमाम जवानों को यहाँ पे देखा जा सकता है। जोश और जज्बे की कमी नहीं है और जिस तरह से ये तमाम जो युवा हैं वो आज पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुल्तान मेजर विक्रम चौधरी। पूरा जोश जज्बा के साथ में श्रद्धांजलि दी जा रही है। जो जज्बा योशी साहब पे था, शायद हम उनके लिए उत्तराखंड से यहाँ आ रखे पूरी टीम और हमारे यूथ फाउंडेशन जो है कि उत्तराखंड में तकरीबन 14,000 से भी ज़्यादा लोगों ने क्या है आर्मी में चले गए और यूथ फाउंडेशन कर्नल अजय कोटियाल हैं, वो ये शो चलाते हैं और उन्हीं के नाम से हम यहाँ पे श्रद्धांजलि लेने आ रखे हैं। तो ये तमाम जो आप लोग ये सब उत्तराखंड से आए हैं? ये सभी उत्तराखंड से आ रखे हैं। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधार मेजर ऑनरी कैप्टन यशवंत सिंह। मैं गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर से रिटायरमेंट हूँ और सीडीएस बिपिन रावत साहब ने जो देश के लिए किया है, देश में एक पूरे वर्ल्ड में अपने देश की एक छवि बनाई है और जो उनका निर्णय लेने की जो उनके अंदर एक क्षमता थी वो बहुत ही एक काबिल तारीफ थी। आज हमने उन्हें खो दिया, इसके हमें बहुत दुख है और हम उत्तराखंड से यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह रात के 12 बजे चले थे और वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वह हमारे लिए एक बहुत ही आइडियल थे, चाहे वो इंडियन आर्मी कि उन्होंने जिस प्रकार से इंडियन आर्मी को एक ऊपर तक पहुंचाया है और जवानों के लिए भी वह बहुत ही प्रेरणादायक थे। वह हमारे लिए एक आइडियल रोल थे और उनके खोने का हमें बहुत दुख है और हमें अपने और उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण कर्नल अजय कोटियाल साहब कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल उन्होंने यूथ फाउंडेशन के कैंप खोले हैं उत्तराखंड में और जहाँ से तकरीबन 10,000 बच्चों ने ट्रेनिंग पास की है और भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी का हिस्सा रहे हैं और हमें ये विश्वास है कि जनरल बिपिन रावत साहब के मार्गदर्शन पर हम आगे ही बढ़ते रहेंगे और उनके जो विचार थे उनको अनुसरण करते हुए देश की सेवा में हमेशा आगे तत्पर रहेंगे। यहाँ पर फिर से मैं दिखाना चाहूँगा वो दृश्य है देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है इन युवाओं को देख करके और इन युवाओं को देख के समझा जा सकता है कि किस तरह से एक ऊर्जा के साथ जिस तरह से ये जनरल बिपिन रावत को याद कर रहे हैं, जिस तरह से देश के उस जवान को याद कर रहे हैं जो अब इस दुनिया से चले गए लेकिन इन युवाओं के दिल में हमेशा रहेंगे और तमाम युवाओं को यहाँ पे देखा जा सकता है, उनकी एनर्जी देखी जा सकती है और ये पूरा ये जो यूथ फेडरेशन है ये उत्तराखंड से आया है। तो तमाम जो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिस तरह से युवाओं का जोश दिख रहा है, युवा खास तौर पर जो उत्तराखंड से आए हैं उनका जज्बा देखा जा रहा है, उनका जोश देखा जा रहा है और ये तमाम जो गाड़ियाँ देखिए इस पूरे रास्ते को देखा जाए तो एक आज वो लाइन याद आ गई जो एक कविता हम लोग पढ़ते थे अक्सर, पुष्प की अभिलाषा,
उस पथ पे हमें तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पे देना तू फेंक, जिस पथ से जाते हो हमारे वीर अनेक। तो ये वीर जिस आज पथ से गुजर रहे हैं, जिस तरह से आज इस श्रद्धांजलि के लिए बकायदा देने के लिए तमाम जो वीर जा रहे हैं और यहाँ पर दिल से श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये देखा जा सकता है। जो विदेशी डेलीगेट जो हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का काम जो है चल रहा है। देखिए ये विदेशी सैन्य अधिकारी हैं, विदेशी सैन्य अधिकारी वो अंदर जाते हुए और लगातार ये पूरा का पूरा काफिला जो पिछले 20 मिनट से लगातार चल रहा है, 20 मिनट से लगातार ये काफिला चल रहा है। देखिए इस जवान को देखिए, हाथ में तिरंगा और बाइक पे सवार, ये जज्बा है युवाओं का। युवा जो आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और तमाम कहाँ से आए हैं? सर मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से आए हैं जी। तो जनरल साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आप जनरल साहब को स्पेशल श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं जी। बहुत दुख है, इतना दुख है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। आज पूरा हिंदुस्तान गमगीन है। जनरल साहब ने चाइना और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पूरा भारतवर्ष आज उनको जो है याद कर रहे हैं और उनको पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी लोगों को पूरा दुख है। इससे बढ़ के जो है मैं जनरल साहब के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। बहुत दुख है सर। जिस तरह से चीन को भी पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया था उन्होंने, अब पाकिस्तान में जिस तरह से बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसको आप लोग सब याद कर रहे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, वो भारत की सुरक्षा के लिए उनका जो है सर, उनकी जो रणनीति थी वो बहुत ही बेहतरीन थी और उनका नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में बड़ी तरक्की की है और भारत का नाम रोशन किया है। जय हिंद। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। निश्चित तौर पे आप तमाम देशवासी जो आज पहुंच रहे हैं, तमाम जो यूथ जो यहाँ पहुंच रहे हैं, देखिए पूरा का पूरा जज्बा जो है किस तरह से बकायदा यूथ फिर आगे बढ़ता हुआ, हम लोग भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं और देखा जा सकता है भारतीय झंडे के साथ तमाम जो यूथ किस तरह से आगे बढ़ता हुआ। देखिए लगातार विदेशी सैन्य अधिकारी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जिस तरह से अब यहाँ पे बरार स्क्वायर की ओर आगे बढ़ते हुआ, यहाँ पे बरार स्क्वायर पर जो काफिला है वो पहुँच चुका है। लेकिन जो काफिला है उनके साथ में जो काफिला है तकरीबन 15 से 20 मिनट से लगातार चलता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है कि तमाम जो यूथ किस तरह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और देश का हर कोई शख्स आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आया है। और यहाँ पर जनरल रावत की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे देखी जा सकती हैं, उनकी पत्नी की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे देखी जा सकती हैं, जो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। जो पुलिस बल जो है बाकायदा वो लगातार यहाँ मुस्तैद हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी भी जो काफिला वो खत्म नहीं हुआ, अभी लगातार जो गाड़ियाँ आ रही हैं और लोग लगातार अंदर जा रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्यार है जनरल रावत के प्रति, ये प्यार है देश के उस जवान के लिए जो वर्दी में जिए और वर्दी के साथ ही वो उनका इंतकाल हुआ। तो एक श्रद्धांजलि उस जवान के लिए है। और एक बहुत खूबसूरत बात और मैं कहना चाहूँगा, जवान जो है जो आर्मी में आते हैं ना, वो हमेशा ताउम्र वो जवान ही कहलाते हैं। वो कभी बूढ़े नहीं होते, कभी बुजुर्ग नहीं होते हैं। ये खासियत है वर्दी की। तो वर्दी के लिए जो तमाम जो आज लोग आए हैं, अलग अलग जगहों से उठ करके आए हैं और धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। तमाम जो लोग जिस तरह से बकायदा अलग अलग जगहों से, तमिलनाडु, केरला और अलग अलग जगहों से सब आ रहे हैं। ये देखिए पूरा काफिला लोग पैदल यहाँ आगे बढ़ते हुए लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जगहों से आए हैं। बिल्कुल शंकर, और बिल्कुल आपके पास आऊंगी शंकर। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पार्थिव शरीर जो है वो रखा जा रहा है। सीडीएस बिपिन रावत का, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जा रहा है। और हमारे साथ बंसल साहब जुड़े हुए हैं। बंसल साहब, क्योंकि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, जो तस्वीरें दिखा रहे थे, जो यूथ है वहाँ पर, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सीडीएस बिपिन रावत के मार्गदर्शन पर ही वो चलेंगे। जिस तरह से अपने लाइफ में उन्होंने जो रूल रेगुलेशन थे उनके, उस हिसाब से जो आज के यूथ है वो चलना पसंद करेंगे। आज एक देश के वीर सपूत को खोने का दुख हर किसी को है, देशवासियों को है। वो तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है। एक जो जनरल रावत थे, उनका एक इतना अच्छा जीवन रहा है, लड़ाई के मैदान में हो, पब्लिक में हो, और जो उनको इस समय एक हुनर मिल रहा है उससे सभी लोग प्रेरित हैं, जवान प्रेरित हैं कि हमको भी खोजने जाना है। और जब वो ये चीज़ सोचेंगे, सपने देखेंगे, जैसे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम भी कहा करते थे कि एक सपना देखना बहुत ज़रूरी है, तो ये जो सपना जवानों के बीच में बहुत अच्छा है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं
ये कहना चाहूँगा कि जो एक प्रेरणा है उनके अंदर से जो भावना आ रही है, ये भावना ही अच्छी है। इसी वजह से ही एक सिपाही, एक जवान, एक ऑफिसर लड़ाई के मैदान में लड़ सकता है। अगर आप देखें जो चाइना की आर्मी होती है, वहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया जाता है और कोई आना नहीं चाहता, एक बच्चा होता है और इसलिए वो टिक नहीं पाते और कैसी भी विषम परिस्थितियों से भाग जाते हैं। जबकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं या जो जो जवान हैं वो प्रेरित हो रहा है। वो प्रेरित इसलिए हो रहा है कि हमारे देश के जो सर्वोच्च कमांडर हैं उन्होंने अपना पूरा अपना जीवन बिल्कुल देश के लिए समर्पित कर दिया और वो इतने उन्होंने जो है हर फ्रंट पे आप किसी भी चीज़ लड़ाई के मैदान में ले लीजिए, स्ट्रेटजी के लिए ले लीजिए या कोऑर्डिनेशन के लिए ले लीजिए या जो अभी टाई अप हुआ है हमारा यूएस के साथ में, यूनाइटेड स्टेट के साथ में, जो वो भी जनरल बिपिन रावत ही उसके पीछे का है, उनका जो प्लानिंग है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी स्थिति में जो हमारी आजकल जो हमारी परिस्थिति है उसमें हम सिर्फ जो रशिया के साथ या एक अमेरिका के साथ रहते ही हमारा काम नहीं चल सकता है, हमको दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो टाई अप अमेरिका के साथ में हुआ है उसके पीछे जनरल बिपिन रावत का बहुत बड़ा योगदान। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज जो यूथ है वो ये जो है एक हम फौज में कहते हैं लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, मतलब जो उन्होंने एक अपना जो प्रेरित किया है, एग्जाम्पल, सेटिंग एन एग्जाम्पल, और जो उनका जो ईमानदारी और जो उनके पास में जैसे पहले भी ये बात आ चुकी है, उनके देहरादून में अपना घर बना कर रहने को उनका प्लानिंग था। और हमारी आर्मी इतनी एक डेडिकेटेड है और किसी प्रकार के जो प्रलोभन में या किसी प्रकार के जो भ्रष्टाचार में नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यही देश में जवान से प्रेरित होते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि देश में जवान इन चीज़ों को उनको एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा है तो अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा फौजी बनेगा। और फौजी के साथ साथ जरूरी नहीं है सभी लोग फौजी बने, तो ये तो प्रेरणा का स्रोत है। और वो सिर्फ मिलिट्री वालों को या आर्मी को ही वो प्रेरित नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए वो जो आर्मी में जाने के लिए नहीं प्रेरित कर रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल दी है पब्लिक लाइफ के लिए। और उन्होंने एक्स सर्विस मैन के लिए भी बहुत काम किया है और सबका वो बड़ा ध्यान रखते थे। जब वैक्सीनेशन की बात आई कोविड की, तो उन्होंने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस पास किए तो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज को, जो हमारे वेटरन हैं उनको टाइम से या सबको एक वैक्सीन लगनी चाहिए। और उनके मोटिवेशन का इतना था कि जितने आर्मी ऑफिसर्स थे, जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, वो कोविड के दौरान में अपना जो एक जवान की जो रिटायर्ड लोग थे, वेटरन भी एक उसी तरह से मुस्तैद थे जैसे एक जवान अपनी जवानी में मुस्तैद थे। तो उनका प्रेरणा, जब उनका इतना बड़ा प्रेरणा थी और कि जिससे सभी लोग प्रेरित हो जाते थे, और उसी की वजह से आज जो ये सब भीड़ उमड़ी हुई है, जो अपने अपने सब लोग भावनाएं प्रकट कर रहे हैं उनके लिए, जो अपने अपने विचार बता रहे हैं, जो उनकी खूबियाँ बता रहे हैं और उनसे वो क्या प्रेरणा लेते हैं, सारी जनता इस चीज़ को, खास करके हमारे युवक इस चीज़ को अच्छे से खास कर ध्यान रख के वो प्रेरित हो रहे हैं। बिल्कुल बंसल साहब, क्योंकि अगर बात करें तो आज के यूथ के लिए, आज के लोगों के लिए सीडीएस बिपिन रावत एक प्रेरणादायक है कि किस तरीके से उन्होंने अपने सफ़र में क्या कुछ सीखा और किस तरीके से उन्होंने काम किया। वो जो भी फैसले लेते थे उस पर हमेशा अडिग रहते थे। दो तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जब बरार स्क्वायर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। और दूसरी तस्वीर वो हम आपको आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पृथ्वी सिंह के घर पर पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अंतिम, अब से कुछ ही देर के बाद सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जाएगी। और इस अंतिम विदाई और अंतिम सफ़र की जो तस्वीरें हैं लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि देश के वीर सपूत को आज हमने खो दिया है।
उस जाबाज ऑफिसर को आज हमने खो दिया है जिसकी वाकई भरपाई नहीं हो सकती। वो किस तरीके से देश की सेवा करते थे और उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया है, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से वो अपने काम को बखूबी करते थे, ये भी आज के लोगों को, आज के यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है। उनके सफ़र की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने सफ़र में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हाँ, एक डिसीजन मेकर के तौर पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और किस तरीके से वो तीनों विंग में जो कोऑर्डिनेशन बना के रखते थे, वो जिस भी पदवी पर रही हैं, कभी अपनी पदवी का उन्होंने रौब नहीं दिखाया है और हमेशा हर पदवी पर रह के अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। उन्होंने सेना की बेहतरी के लिए क्या काम किया है। वो आधुनिक तकनीक के शिल्पकार भी थे जिन्हें आज हर कोई याद कर रहा है। आज नम आंखों से ये पूरा देश याद कर रहा है कि आज उन्हें ऐसे जाबाज ऑफिसर को